लालू के मोदी पर पर्सनल अटैक के बाद बीजेपी का जबरदस्त पलटवार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेताओं ने ट्विटर पर लिखा, मैं हूं मोदी का परिवार। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने बायो में लिखा, मैं हूं मोदी का परिवार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी मैं हूं मोदी का परिवार का लगाया बायो। सुप्रीम कोर्ट ने नोट के बदले वोट मामले में सुनाया फैसला। संविधान पीठ ने 1998 के फैसले को पलटा, कहा विशेषाधिकार के तहत केस में नहीं दी जा सकती छूट। सीजीआई बोले, किसी को भी घूसखोरी को नहीं दी जा सकती इजाजत। 1998 में 5 जजों ने दिया था फैसला, 7 जजों की संविधान पीठ ने पलटा फैसला। नोट फॉर वोट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पीएम मोदी ने किया स्वागत। पोस्ट लिखा, स्वच्छ राजनीति को सुनिश्चित और व्यवस्था में भरोसा बढ़ाएगा फैसला। तेलंगाना को पीएम मोदी ने दी सौगात। आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आदिलाबाद में बोले पीएम मोदी, 10 सालों में देश में काम करने का तरीका बदला। सरकार ने देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। पीएम मोदी बोले, तेलंगाना में विकास के लिए सरकार ने कई काम किए। हमारी सरकार तेलंगाना के लोगों के साथ खड़ी। पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित, कहा मैं चुनाव नहीं देश के विकास के लिए काम करता हूं। 15 दिन में देश में 5 नए एम्स की सौगात मिली। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए लालू यादव को दिया जवाब, कहा पूरा भारत ही मेरा परिवार, 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है। पीएम मोदी बोले, जब भ्रष्टाचार पर उठता हूं सवाल तो ये कहते हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं, पर मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। पीएम मोदी ने बीआरएस कांग्रेस पर साधा निशाना, का परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग पर चरित्र एक। इन पार्टियों में 2 चीजें पक्की हैं, एक झूठ दूसरा लूट। पीएम मोदी बोले, तेलंगाना में जैसे टीआरएस के बीआरएस बन जाने में कुछ नहीं बदला, वैसे ही सत्ता में बीआरएस के बाद कांग्रेस के आने से कुछ नहीं बदला। चेन्नई के सीतापेट में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने लहराए काले झंडे। पीएम मोदी की चेन्नई यात्रा का किया विरोध। 15 दिनों में 12 राज्यों में आयोजित 29 प्रोग्राम्स में पीएम लेंगे हिस्सा। कई विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन, कई की रखेंगे आधारशिला। 7 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। बख्शी स्टेडियम में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर बोले जीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद, भारत में हर दूसरे दिन होता रहा दौरा। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों के जवाब देने को तैयार हुए। ईडी के सम्मन पर दिया जवाब। केजरीवाल ने ईडी से 12 मार्च के बाद की मांगी तारीख पर ईडी सम्मन को फिर बताया गैरकानूनी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, ईडी को जो सवाल पूछने हैं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछ ले। अगर कोई साजिश है तो ईडी जरूर बनाएगी बहाने। केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पेशी पर ईडी का ऐतराज। सूत्रों के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं। दिल्ली विधानसभा में वित्त मंत्री आतिशी ने पेश किया बजट, कहा राम राज्य के सपने को साकार करने में जुटी केजरीवाल सरकार। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान किया। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए देगी सरकार। मनीष सिसोदिया के घर पहुंची दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी। सिसोदिया की मां से लिया आशीर्वाद। बजट पेश करने से पहले की मुलाकात। चंडीगढ़ में सीनियर डिप्टी मेयर पद पर बीजेपी की जीत। बीजेपी उम्मीदवार कुलजीत संधू को मिले 19 वोट। इंडी गठबंधन प्रत्याशी को 16 वोट मिले। यूपी में बारिश और ओलों ने ढाया कहर। अभी तक 10 लोगों की मौत। कानपुर समेत 6 जिलों में फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान। 6 जिलों में करीब 33% फसलें खराब। सीएम योगी ने शाम कर नुकसान के सर्वे का आदेश दिया। स्पेशल कैंप लगाकर 24 घंटे को मुआवजा देने की व्यवस्था करने को कहा। राहुल गांधी ने पोस्ट कर पीएम मोदी पर साधा निशाना, लिखा युवाओं को रोजगार देने में पीएम मोदी की नीयत नहीं। एमपी के गुना में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने लोगों को किया संबोधित। दमनदीव के कांग्रेस चीफ केतन पटेल का दावा, दमनदीव से चुनाव लड़ेगी प्रियंका गांधी वाड्रा। पूरे साउथ गुजरात में होगा फायदा। आला कमान ने डेटा कलेक्शन की जिम्मेदारी ली। पटना के गांधी मैदान थाने में लालू तेजस्वी के खिलाफ शिकायत। बीजेपी वर्कर कृष्णा कुमार ने दिया आवेदन। जनता की आस्था को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। लालू पर 135 करोड़ लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप। तेजस्वी पर स्वर्ण समाज पर अभद्र टिप्पणी करने का भी आरोप। आरजेडी की जन विश्वास महारैली पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कसा तंज, कहा महागठबंधन की रैली निकली फर्जी। 10 लाख की रैली का था दावा। जेडीयू नेता ने कहा आरजेडी का नहीं बदलेगा मूल चरित्र। एकजुटता दिखाने के बजाय पुत्र की एकजुटता दिखाने में लगे थे लालू। लालू यादव पर भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। लालू को बताया राजनीतिक जोकर। पूछा पीएम के लिए तुम ताम करना कैसी भाषा है। यूबीटी शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, बिहार से उठी सियासी लहर। इंडिया अलायंस की जीत का साफ संदेश। मदन यादव ने यादव महाकुंभ रैली में अखिलेश यादव पर साधा निशाना। परिवारवाद की सियासत करने का आरोप लगाया। मोहन यादव को लेकर अखिलेश का बीजेपी पर अटैक। बोले ये बीजेपी की पुरानी ट्रिक, इसका जवाब देगा पीटीए। उनके पास कई मोहरे, हमारे पास कई वसीर।
एमपी के गुना में बोले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे थे चुनाव, 2024 में भी ऐसा ही होगा। आपके बृजभूषण ललित मोदी के केस लड़ने के आरोप पर बोली बांसुरी स्वराज, जितने केस मैंने लड़े उनके जजमेंट पढ़े आप, सोमनाथ भारती से बड़ा कोई महिला विरोधी नहीं। डॉक्टर हर्षवर्धन के राजनीति से संन्यास पर अभिषेक मनु सिंघवी का पोस्ट लिखा, एक सज्जन राजनीतिज्ञ न्यू इंडिया युग में फिट नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर बीजेपी पर कसा तंज, लिखा कोई टिकट मिलने के बाद लड़ना नहीं चाहता, कोई राजनीति से संन्यास ले रहा, जनता के बाद नेता भी बीजेपी से बना रही दूरी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का दावा, प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतेगी बीजेपी, कांग्रेस का तो काम ही है विरोध करना। हरियाणा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा का बयान, बीजेपी का चरित्र दोहरा है, काले धन वाले नेता बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो कुछ नहीं बोलती। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर बरसे जयराम रमेश, कहा जिन्हें दाग धुलने की जरूरत थी वो बीजेपी में गए। टीएमसी ने चुनाव आयोग को दी शिकायत, बंगाल में एक फेज में चुनाव करवाने की मांग, सीआईएसएफ पर बोले बीजेपी का एजेंट होने का भी आरोप लगाया। बंगाल के तारकेश्वर से टीएमसी विधायक रामेंद्र सिन्हा रॉय का विवादित बयान, कहा अयोध्या का नवनिर्मित राम मंदिर अपवित्र, कोई हिंदू पूजा करने न जाए। बंगाल के नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने शेयर किया टीएमसी विधायक का वीडियो, लिखा ये टीएमसी की सच्चाई है, भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को बता रहे अपवित्र। बंगाल में टीएमसी को लगा बड़ा झटका, बारानगर से विधायक तापस रॉय ने छोड़ी पार्टी, विधायक पद से इस्तीफा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, लिखा विकसित भारत के निर्माण के लिए हर व्यक्ति का समर्थन महत्वपूर्ण। शाह ने लिखा मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी कर रही काम, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हो रहा काम। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जारी किया हज गाइड 2024, हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन भी किया लॉन्च। स्मृति ईरानी ने कहा हजियों को सुविधा देना सिर्फ अल्पसंख्यक मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं, मोदी सरकार ने सभी विभागों के बीच समन्वय बनाया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा, अगले 5 साल में चिप निर्माण के क्षेत्र में भारत की बड़ी हिस्सेदारी होगी। दिल्ली में डिफेंस में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए डेफ कनेक्ट सेमिनार, रक्षा मंत्री राजनाथ, सीडीएस अनिल चौहान और एयरफोर्स चीफ चौधरी मौजूद रहे। बेंगलुरु ब्लास्ट केस की जांच पर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर, एनएसजी के साथ एनआईए भी कर रही जांच, आरोपी को पकड़ना और साजिश का खुलासा करना मकसद। बेंगलुरु ब्लास्ट के संदिग्ध आरोपी का दूसरा सीसीटीवी आया सामने, रामेश्वरम कैफे के पास बस से उतरा दिखा आरोपी, तलाश में जुटी पुलिस। कर्नाटक बीजेपी चीफ बाय विजेंद्र की पोस्ट, विधानसभा में देश विरोधी नारेबाजी की फोरेंसिक रिपोर्ट शेयर की, प्राइवेट फोरेंसिक लैब ने नारे के वीडियो को बताया सही। प्राइवेट फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट पर बोले कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वर, अब प्राइवेट रिपोर्ट पर नहीं होगा विचार, गृह विभाग की फोरेंसिक रिपोर्ट पर ही होगी कार्रवाई। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता नफे सिंह राठी हत्याकांड के 2 आरोपी शूटर गिरफ्तार, दोनों का नाम सौरभ और आशीष है। हरियाणा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गोवा से किया गिरफ्तार, दोनों आरोपी कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग से जुड़े हुए। 20 लाख रुपए की रिश्वतखोरी में सीबीआई ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, एनएचएआई के जीएम, डीजीएम और निजी कंपनी के 2 निदेशक गिरफ्तार। रिश्वत के पैसे के साथ 1 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद, सीबीआई आगे की जांच में जुटी। बुलंदशहर के जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में नहर में गिरी कार, हादसे में 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, 3 लापता। मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लिया, मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। कार में सवार थे 8 यात्री। लापता लोगों की तलाश के लिए एसडीआरएफ चला रही तलाशी अभियान, वैवाहिक समारोह के लिए जा रहे थे सभी यात्री, एडीएम प्रशांत कुमार ने जानकारी दी। असम के नौगांव में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया, लाखों रुपए की प्रॉपर्टी जलकर खाक। गाजियाबाद में मोहन नगर औद्योगिक क्षेत्र में पीवीसी डोर निर्माण कंपनी में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। ग्राउंड फ्लोर पर फैली आग पर पाया गया काबू, घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं। यूपी के मैनपुरी में सुतले पिता ने किया नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुटी पुलिस। असम के चंपाई में सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन, करीब 6 करोड़ रुपए की कीमत की हेरोइन और विदेशी शराब की जब्त, 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक नर्सिंग होम में तोड़फोड़, मरीज की मौत के बाद भड़के लोग। महाराष्ट्र के बुल्डाना में पुलिस वाले की गुंडागर्दी, ऑटो ड्राइवर को बेल्ट से पीटा, आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड। WPL के गुजरात जॉइंट्स की लगातार चौथी हार, दिल्ली कैपिटल्स ने 25 रनों से हराया, गुजरात को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए हर मुकाबला जीतना होगा। गुजरात जॉइंट्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का लिया फैसला, दिल्ली ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 163 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 138 रन ही बना सकी, गुजरात जॉइंट्स की बल्लेबाजी पूरी तरह से रही फ्लॉप। दिल्ली के कप्तान मेग लेनिंग ने 55 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, लेनिंग के अलावा
एलिस कैप्सी ने 17 गेंदों पर 27 रन की पारी खेली। मैच में जेमिमा रेड्रिग्स छाप छोड़ने में रही नाकाम। 10 गेंदों का सामना करने के बाद केवल 7 रन ही बना सके। धर्मशाला टेस्ट में इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में हो सकता है बड़ा बदलाव। तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन मुकाबले से हो सकते हैं बाहर। भारत के खिलाफ पहली पारी में रॉबिन्सन ने 13 ओवर में 54 रन लौटाए थे। खबरों के मुताबिक कमर में चोट की वजह से रॉबिन्सन की गेंदबाजी पर पड़ा असर। टीम मैनेजमेंट ओली रॉबिन्सन की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए धर्मशाला टेस्ट में दे सकती है आराम। माइकल वोन ने युवा तेज गेंदबाज गस एडिंगसन को प्लेइंग 11 में शामिल करने की सिफारिश की। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वोन ने कहा, इंग्लिश क्रिकेट टीम को फुटबॉल मैनेजर पेप गार्डियोला के अप्रोच अपनानी चाहिए। वोन ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों के अप्रोच पर उठाया सवाल। बोले, मैं अक्सर पेप गार्डियोला के अप्रोच का जिक्र करता हूं। वो कभी भी अपने खिलाड़ियों को कंफर्टेबल नहीं होने देते। WTC पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंचा भारत। लगातार तीसरी बार फाइनल खेलने की उम्मीद बढ़ी। ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है सामना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में हार के बाद न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर आया। ऑस्ट्रेलिया फिलहाल तीसरे नंबर पर काबिज। न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर जेम्स फ्रैंकलिन IPL में सनराइजर्स हैदराबाद के नए बॉलिंग कोच होंगे। डेल स्टेन की लेंगे जगह। सनराइजर्स टीम अपना कप्तान भी बदल सकती है। साउथ अफ्रीका के एडन मार्करम की जगह ऑस्ट्रेलिया के पेट कैमियंस नए कप्तान बन सकते हैं। झारखंड के विकेटकीपर बल्लेबाज रॉबिन मिस बाइक एक्सीडेंट में हुए चोटिल। दाहिने घुटने में चोट लगी। रॉबिन को IPL 2024 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में गुजरात टाइटंस के लिए लिया गया था। IPL के किसी टीम ने सेलेक्ट होने वाले पहले आदिवासी खिलाड़ी। दिल्ली में नारी शक्ति वंदन मैराथन का आयोजन। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा हुए शामिल। कहा, PM मोदी के संकल्प नारी शक्ति मजबूती की मिल सकती है झलक। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने चलाया ऑपरेशन। मछुआरे को दिया मेडिकल ट्रीटमेंट। 6 मार्च को इंडियन नेवी में शामिल होगा MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। कोची में INS गरुड़ पर होगी तैनाती। राजस्थान के बीकानेर में भारत और जापान ने किया अभ्यास। महाजन फील्ड रेंज में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। उत्तराखंड के चमोली में सड़क पर गिरा पहाड़ का मलबा। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हुआ ब्लॉक। लखनऊ के विकास नगर में बड़ा हादसा टला। बारिश की वजह से अचानक धंसी सड़क। बीच सड़क पर फंसी कार। हिमाचल प्रदेश में जमकर हो रही बर्फबारी। चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी किलाड़ में भारी बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के गुरेज में बर्फीले रास्तों से होकर घर घर पहुंच रहे हेल्थ वर्कर्स। बच्चों को पिला रहे पोलियो की खुराक। जम्मू कश्मीर में भी हो रही भारी बर्फबारी। पूंछ में बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में स्नो मार्शल्स आर्ट ट्रेनिंग कैंप। दूधपत्री घाटी में लगे कैंप में बड़ी संख्या में युवा हिस्सा ले रहे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फिर खुले स्कूल। 3 महीने के विंटर ब्रेक के बाद स्कूल पहुंचे छात्र।